अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि हमने सामान तो खरीद लिया, हम उस सामान को अपने सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम की परचेज की ऑप्शन को क्लिक करना। जैसे ही हम परचेज की ऑप्शन, ये परचेज की ऑप्शन है, परचेज की ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनमें से सेकंड ऑप्शन जीआरएन की ऑप्शन को हमें क्लिक करना। जीआरएन की ऑप्शन को क्लिक करते ही जीआरएन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है, वन बाय वन मैं एक एक इंफॉर्मेशन को आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें फिल करनी है वो इंफॉर्मेशन है सप्लायर का नेम। ये सप्लायर, डिफरेंट सप्लायर्स जिसको सिस्टम में ऐड किया जा चुका हुआ है, इनमें से किसी भी एक सप्लायर को हम सिलेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट करता हूं इसरार अरूबा। मैंने इसरार अरूबा को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन है। मैंने सप्लायर के नेम को सिलेक्ट करना है। ये देखिएगा, ये सप्लायर का नेम इसरार अरूबा मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक हो गया। अच्छा, इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि किसी ऐसे सप्लायर को ऐड करना जो लिस्ट में मौजूद नहीं है, लिस्ट में मौजूद नहीं है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड के बटन से प्रेस करके उसका नाम और उसका कोड आपको लिखना होगा। ठीक हो गया। आपको जस्ट यहां पे उसका नाम लिखना है, जैसे अब्दुल रहमान एसोसिएट्स। इसका कोड आप कोई भी रख सकते हैं, 01, 02, 03 के कोड्स इसके मेंशन किए जा सकते हैं। और अगर आप कोई कोड मेंशन नहीं करेंगे, जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली इसका नाम ही इसका कोड बन जाएगा। देखिए, मैंने आपको दोबारा प्रोसेस करके बताया, मैं आपको अगेन प्रोसेस करके बता देता हूं। ये मैं प्रेस कर रहा हूं। अच्छा, हम ब्रांचेस में ये एक्सेस देख रहे हैं कि ये ब्रांचेस के सिस्टम में ये एक्सेस नहीं होगी क्योंकि रिस्ट्रिक्ट की हुई है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपसे ये सिस्टम में एंट्री करते हुए मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि सप्लायर की डिटेल इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी होती है सर्वर पे। जब हम सर्वर पे सप्लायर की डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन भी शो करवा देता हूं, तो सप्लायर की हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जैसे सप्लायर का नेम हो गया, इसका कांटेक्ट पर्सन क्या होगा, इनका एड्रेस क्या है, किस सिटी में है, और इनका टैक्स नंबर क्या है, वैट नंबर क्या है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल सिर्फ ये ब्रांच से तो हो सकती है, लेकिन ज्यादा बेहतर आप जब इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। तो इसका राइट हेड ऑफिस के पास ही है। आपको अगर कोई सप्लायर ऐड करवाना हो तो उसका एक बेस्ट वे है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में शेयर करें। जैसे ही आप ग्रुप में शेयर करेंगे, हम उस सप्लायर की इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड करने के बाद डाटा सिंक कर देंगे। उस सप्लायर को आप अपनी स्क्रीन पे, जीआरएन की स्क्रीन पे देख पाएंगे और उसके अगेंस्ट आप परचेज रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो ये बेस्ट वे है। या आप इंफॉर्मेशन, अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसके परचेज के फतूरे की इंफॉर्मेशन जहां पे उसके पर्टिकुलर्स मौजूद हैं, उसको प्रॉपर स्कैन करके या उसकी प्रॉपर क्लियर पिक्चर हमसे शेयर कर सकते हैं। उसकी बेसिस पर भी हम सिस्टम में उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक हो गया। तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन, सप्लायर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी थी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हम यहां से ड्रिल डाउन विंडो से सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। सेकंड वन है बैच नंबर। ये इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम में ऐड नहीं करनी है। ये इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम में ऐड नहीं करनी। ये सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन होगी। सिस्टम ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन को खुद ही ऐड करेगा। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम खुद जनरेट करता है ये नंबर। सेकेंडली, ये सीक्वेंस से नंबर जनरेट होगा।
फर्स्ट टाइम आप जब परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो ये नंबर 1 होगा, सेकेंड टाइम रिकॉर्ड करेंगे 2, थर्ड टाइम 3, इसी तरह से ये 4, 5 सीक्वेंशियल नंबर होगा, सीक्वेंस बेस सिस्टम जनरेट करेगा और सीक्वेंशियली नंबर्ड होगा ये। तो ये इंफॉर्मेशन तो आपको फिल नहीं करनी है। और ये देखें, ये फील्ड आपके लिए एक्टिव फील्ड भी नहीं है। मैं जैसा कि वेयर हाउस में रिकॉर्डिंग अगर करूंगा तो आप देखेंगे सिस्टम जनरेटेड होगी। मैं ये यहाँ पे सर्वर पे इंफॉर्मेशन, ये वीडियो आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूं कि आपको हेल्प आउट कर सकूं, ताकि आपको ये पता चल सके कि GRN को हमें कैसे रिकॉर्ड करना। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट है, क्योंकि सर्वर पे हम GRN रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हमारा GRN जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं या ब्रांचेस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं या वेयर हाउस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड करनी है वो है थर्ड वन इंफॉर्मेशन, जो कि डेट की इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन है? डेट की इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, डेट की इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आपको डेट सिलेक्ट करनी है। अब ये डेट आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन आप सिस्टम में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज 14 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। जिस दिन आप सिस्टम में इस परचेज को रिकॉर्ड करेंगे वो डेट आपको यहां पे सिलेक्ट करनी है। अच्छा, आप ये डेट सिलेक्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप GRN की स्क्रीन ओपन करेंगे, बाय डिफॉल्ट जिस दिन आप स्क्रीन को ओपन कर रहे हैं वो उस दिन की बाय डिफॉल्ट डेट को मेंशन कर देगा। जैसे आज 15 है तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट कौन सी डेट आपको शो कर रहा है? 15th में। ठीक हो गया? तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट तो आज की तारीख शो करेगा, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप खुद से लिख के भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक 16, 13, आप कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें बिल नंबर मेंशन करना। थर्ड फील्ड बिल नंबर की इंफॉर्मेशन है। ये बिल नंबर फतूरा नंबर। सप्लायर ने जो आपको परचेज इनवॉइस सेंड की है उस परचेज इनवॉइस की इनवॉइस नंबर बिल नंबर कहलाती है। वो बिल नंबर की इंफॉर्मेशन आपको यहां पे एंटर करनी है। लेट्स सपोज मैं यहां पे बिल नंबर लिखता हूं 2484। मैंने टेंटेटिव बेसिस पे कोई भी बिल नंबर लिख दिया, तो वो आपको यहां पे मेंशन करना है बिल नंबर। ठीक हो गया? ये बिल नंबर है। इसके बाद अगली फील्ड जो हमें फिल करनी है वो है बिल डेट। उस बिल की, उस फतूरे की, उस इनवॉइस की डेट क्या है, वो डेट हमें यहां पे मेंशन करनी है। अगेन यहां पे मैं बताता जाऊं कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम आज की तारीख खुद ब खुद शो करेगा। आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? इस डेट को चेंज करने का वही प्रोसेस, आप यहां पे क्लिक करेंगे। आप डेट में मेंशन करना चाह रहे हैं, आप खुद से भी लिख के मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया? कीबोर्ड से भी और यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी यहां तक? तो आपको ये इन सब बातों का, जितनी भी बातें, जैसे सप्लायर का नेम, सेकंड वन डेट, बिल नंबर और बिल डेट की इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो चुकी हुई होगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनवॉइस नंबर। देखिएगा ये फील्ड, ये इनवॉइस नंबर। ठीक हो गया? ये फील्ड इनवॉइस नंबर, ये कौन सी फील्ड है? ये ऑटोमेटिकली ये फील्ड फिल हो जाएगी। जो बैच नंबर होगा वही ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर होगा। आपको जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की। जो सिस्टम ने बैच नंबर ऑटोमेटिकली पिक किया है वही इनवॉइस नंबर में भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक हो गया? आप देखें यहां पे बैच नंबर 1 है, इनवॉइस नंबर भी क्या शो हो रही है? 1 ही शो हो रही है। क्लियर हो गया जी यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक जी? नेक्स्ट,
इससे नेक्स्ट, अभी तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं वो तो सर्वर मशीन से कर रहा हूं, और सर्वर मशीन में मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि परचेज रिकॉर्ड करने की ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये दोनों फील्ड्स इनएक्टिव नजर आ रही हैं। ये एक्चुअली कहलाते हैं रेडियो बटन्स। कैश का और क्रेडिट का रेडियो बटन है। अगर हम सामान कैश पे परचेज कर रहे हैं कि हमने सामान खरीदा और उसी वक्त पेमेंट भी कर दी, ऐसी परचेजेस कहलाती हैं कैश परचेजेस। तो फिर हम कैश के रेडियो बटन को क्लिक कर देंगे। और अगर हमने सामान खरीदा और फ्यूचर की किसी डेट पे पेमेंट करेंगे, ऐसी परचेजेस को हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। तो देन हम क्रेडिट के रेडियो बटन को प्रेस करेंगे। अच्छा, ख्याल रखना इस बात का कि अगर हम सामान उधार पे खरीद रहे हैं तो फिर हमें ड्यू डेट भी मेंशन करनी होगी कि हमें पैसे कब अदा करने हैं इनके। ठीक हो गया। जैसे कुछ सप्लायर्स हैं 30 डेज का क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, कुछ 60 डेज का क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। इस गिवन सिचुएशन में मैंने सामान खरीदा 9 मई 2023 को। लेट्स सपोज मुझे 30 डेज का क्रेडिट मिला या 1 मंथ का क्रेडिट मिला, तो अब ये पैसे मुझे अदा करने हैं 9 जून 2023 को। ये ड्यू डेट हो जाएगी। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हम सिस्टम से एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगले आने वाले दिन में मैंने किस किस सप्लायर के किस किस इनवॉइस के बदले में पैसे अदा करने, तो सिस्टम से ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। या मैं ये जानना चाह रहा हूं अगले एक हफ्ते में मुझे कितने सप्लायर्स को पैसे अदा करने हैं और किस किस इनवॉइस के बदले में मुझे टोटल कितने पैसे चाहिए होंगे अब अगले हफ्ते में इनकी पेमेंट्स के लिए, तो मैं ये रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूं। ठीक हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ये इंफॉर्मेशन ड्यू डेट और पेमेंट मोड, ये कब यूज होगी? कैश के केस में तो ड्यू डेट की जरूरत नहीं है हमें, अगर तो हमने सामान कैश में खरीदा, क्योंकि परचेजेस भी रिकॉर्ड होगी और साथ ही साथ कैश भी रिकॉर्ड हो गया। बट अगर हमने सामान ऑन क्रेडिट बाय किया, उधार पे खरीदा, देन वी मस्ट हैव टू रिकॉर्ड या मेंशन द ड्यू डेट। अच्छा, अगर आप नहीं भी मेंशन करते तो मिस्टेक नहीं है, सिस्टम जीआरएम तो रिकॉर्ड कर ही देगा, बट आपके लिए वो इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस हो जाएगी। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने सप्लायर्स को कब कब पैसे अदा करने हैं, तो सिस्टम तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है। बेहतर है अगर आपको आपका सप्लायर 30 डेज का क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है तो इससे नेक्स्ट 30 डेज की डेट आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब नेक्स्ट अगला कॉलम है कमेंट्स का। कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं किसी तरह के कोई कमेंट्स जो इस परचेज से रेलिवेंट हो, जो आप चाहते हैं कि जब भी आप इस जीआरएन को देखें, जब इसकी रिपोर्ट जनरेट करें, तो वो कमेंट्स आपको शो हो जो इससे रेलिवेंट हो, या जब भी आप इसको ओपन करें तो वो आपको शो हो जाए, तो वो यहां पे आप कमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब नेक्स्ट यहां से ऑनवर्ड जितनी भी बाकी फील्ड्स हैं ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, हमें इनकी जरूरत पेश नहीं आएगी, तो आपने इन फील्ड्स को कंसीडर नहीं करना। ये जितनी भी फील्ड्स आपको यहां पे नजर आ रही हैं, ये तमाम की तमाम फील्ड्स हमसे कोई खास रेलिवेंट नहीं है। आपने इन फील्ड्स को कंसीडर नहीं करना, आप इन फील्ड्स को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया? तो ये इन तमाम फील्ड्स को आपने इग्नोर कर देना, ये हमसे रेलिवेंट नहीं। नेक्स्ट जो हमसे रेलिवेंट फील्ड्स थी वो कौन कौन सी थी, मैं अगेन आपको हाईलाइट करके बता दूं। ये फील्ड्स हमसे रेलिवेंट थी। हमने किस किस फील्ड को फिल करना था? हमने सबसे पहले फिल करना है सप्लायर के नाम को, फिर हमने फिल करना है, बैच नंबर को नहीं फिल करना, हमने डेट को फिल करना है, बिल नंबर को फिल करना है, बिल डेट को फिल करना है, हमने ड्यू डेट को इन केस इफ द परचेजेस आर ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान खरीदा गया, और अगर हमें कमेंट्स लिखने हैं तो फिर हमें कमेंट्स भी लिखने होंगे।
ठीक हो गया जी। इनवॉइस नंबर में मैंने आपको बताया था, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली बैच नंबर ही इनवॉइस नंबर बन जाता है। तो इन फील्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें मैं अच्छे से समझा चुका हूं। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बाकी जितनी भी फील्ड्स हमें फिल करनी है वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं। सबसे पहली फील्ड प्रोडक्ट कोड। ये बहुत ही हेल्पफुल है ये हमारे लिए। अभी यहां से इंफॉर्मेशन हमारी शुरू हो गई है जो हमें फीड करनी है जीआरएन की स्क्रीन पे। प्रोडक्ट कोड की फील्ड। अच्छा, अब यहां पे डिफरेंट वे हैं प्रोडक्ट कोड की फील्ड को यूज करने के। फर्स्ट वन, हम F1 प्रेस करेंगे, प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम अगर किसी भी प्रोडक्ट को लोड करना चाहते हैं तो उसको लोड करने के डिफरेंट वे हैं। पहला वे ये है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड लिखें, जैसे कि लेट्स सपोज 51101500। मैंने एक प्रोडक्ट मेंशन की, मैं एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूं, प्रोडक्ट लोड हो गई। अब इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट लोड की, प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ऑफ नहीं हुई, बंद नहीं हुई। ये आपके सामने है, प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ओपन ही है। जब तक कि मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस नहीं कर देता। देखिए, मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करने लगा हूं। जैसे ही मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा, ये प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन बंद हो जाएगी। ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन बंद हो गई। क्लियर है? इसको दोबारा ओपन करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करना, दोबारा ओपन होगी। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अगर आप एक प्रोडक्ट के लिए 2 टाइम्स एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए मैंने 2 टाइम्स प्रेस कर दिया, पहले से ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लोडेड थी। मैंने अगेन एंटर का बटन प्रेस किया। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। आप देख रहे हैं यहां पे इसके जो यूनिट हैं वो कितने शो हो रहे हैं। यहां पे 2 पैक्स आ गए ऑटोमेटिकली। उसने क्वांटिटी 2 यूनिट्स शो करवा दिया। ठीक हो गया? अगेन देखें, मैं प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन के बटन, प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ओपन करने के बाद अगेन लोड करूंगा, अगेन वंस अगेन ये प्रोडक्ट दोबारा लोड हो जाएगी। ठीक हो गया? अब ये प्रोडक्ट लोड हो गई। मैंने 2 टाइम्स, एक दफा मैंने लोड और एक दफा मैंने एंटर का बटन प्रेस किया। ये प्रोडक्ट के 4 यूनिट्स शो हो रहे हैं यहां पे। अच्छा, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं, मैं खुद से भी लिख सकता हूं 5। तो पैक्स को ऐड करने के डिफरेंट वेज मैंने आपको बता दिए। ठीक हो गया? आप जितने नंबर ऑफ पैक्स आपने बाय किए हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स एंटर का बटन प्रेस करेंगे उस प्रोडक्ट को लोड करने के बाद प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन से, उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रोडक्ट एंटर प्रेस करने के बाद या लोड का बटन प्रेस करने के बाद उतने पैक्स शो हो जाएंगे जीआरएन की स्क्रीन पे। या यहां पे आप आके क्वांटिटी खुद से भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने कि 10 यूनिट्स मेंशन कर दिए। क्लियर हो गई यहां तक बात? अगेन प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन को मैं ओपन करता हूं, मैं एक और प्रोडक्ट लोड करने लगा हूं। इस प्रोडक्ट को लोड करने के लिए अब दूसरा प्रोसेस मैं यूज करूंगा। लेट्स सपोज मैं यहां पे उसका नाम लिखता हूं। ठीक हो गया? मैं उसका नाम मेंशन करूंगा, जैसे कि सिफ्लेक्स। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको क्लियर कर दूं जो शो हो रहा था जी। मैंने एक इंजेक्शन लोड करवा दिया। जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया या लोड का बटन प्रेस किया या मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, प्रोडक्ट आप देखें जीआरएन की स्क्रीन पे लोड हो गई है। और इसका बाय डिफॉल्ट कितने यूनिट शो हो रहे हैं? 1 टाइम प्रेस करने की वजह से 1 यूनिट शो हो रहा है। ये देखिएगा 1 यूनिट शो हो रहा है। अगर मैं क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 3 यूनिट्स। देखिए क्वांटिटी कितने यूनिट्स मेंशन कर दिए? 3 यूनिट्स। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन का एक दूसरा वे प्रोडक्ट को लोड करने का ये होता है कि आप बारकोड स्कैनर से यहां पे प्रोडक्ट को स्कैन कर दें। जैसे ही प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे बारकोड स्कैनर से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लोड हो जाएगा। यहां भी स्कैन किया जा सकता है या यहां पे भी स्कैन किया जा सकता है।
ठीक हो गया। तो हमने देखा यहां पे हम कोड भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां पे हम कोड लिख सकते हैं, या सेकेंडली हम यहां पे नाम मेंशन कर सकते हैं। हमें यहां पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट का नेम, ये देखें ये नेम है ना, ये नेम मेंशन किया जा सकता है, या हम यहां पे प्रोडक्ट को स्कैन भी कर सकते हैं, अल्टरनेट बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे ही हम स्कैन करेंगे प्रोडक्ट जीआरएन की स्क्रीन पे लोड हो जाएगी। क्लियर हो गया जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब एक और बात भी, ये प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन से मैं प्रोडक्ट लोड करता हूं, 1 से 2 प्रोडक्ट और लोड करके आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं जी। मैं एक प्रोडक्ट का कोड लिख रहा हूं 100, ठीक हो गया जी, 1003836, ये मैंने प्रोडक्ट लोड की। जस्ट 1 मिनट जी, 1003836, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ था राइटिंग मोड को। जब तक मैं राइटिंग मोड को ऑफ नहीं करता हूं तब तक ये नंबर नहीं मेंशन करना था उसने, तो मैं उसको ऑफ करना भूल गया, तो मुझे पहले उसको ऑफ करना पड़ा, फिर ये इसने नंबर शो करवाया। अच्छा देखिए, ये प्रोडक्ट शो हो गई है। अगेन मैं जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करूंगा प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, बंद नहीं होगी। देखिएगा प्रोडक्ट तो लोड हो गई है, ये देखें, ये आपको क्लियर शैम्पू नजर आ रहा है, कूल स्पोर्ट मेंथोल, प्रोडक्ट तो लोड हो गई, ये कोड भी आपको नजर आ रहा है, बट प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ऑफ नहीं हुआ। बटन शिफ्ट टैप करूंगा वो दोबारा कोड पे वापस ले जाएगा। किसी और प्रोडक्ट को मैं अगेन ऐड कर सकता हूं, 1006708, मैंने ये लाइफ बॉय वॉश टोटल ये भी ऐड, प्रोडक्ट लोड हो गई बट प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ऑफ या क्लोज नहीं हुई। ठीक हो गया, वो क्यों नहीं हुई मैं उसकी रीजन भी आपको बताने लगा हूं, इधर गौर से देखिएगा जी। प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन में समटाइम ऐसा होता है कि ये देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा होल्ड प्रोडक्ट हेल्प, होल्ड प्रोडक्ट हेल्प। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो मैं एक प्रोडक्ट ऐड करूंगा, साथ ही स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगी। मैं आपको शो करवाता हूं, ये देखिएगा, शिफ्ट टैप, मैं प्रोडक्ट को लोड करने लगा हूं, इसी प्रोडक्ट को दोबारा लोड करता हूं, या कोई नई प्रोडक्ट का कोड लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 120254555, मैं प्रोडक्ट को लोड करने लगा हूं। जैसे ही मैं प्रोडक्ट को लोड करूंगा प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये देखिएगा, प्रोडक्ट तो लोड हो गई, ये देख लीजिएगा, प्रोडक्ट लोड हो गई और प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन क्लोज हो गई। अगर हम इसको प्रेस कर देंगे फिर उसके बाद प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन तब तक बंद नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी जब तक कि हम खुद नहीं चाहेंगे। और उसको बंद करने के 2 तरीके बताए, या तो कीबोर्ड से एस्केप, ताकि हमें माउस कम से कम यूज करना पड़े, एस्केप, या हम उसको क्लोज कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर। हम जितनी भी प्रोडक्ट्स लोड करना चाह रहे हैं हम लोड कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी को खुद से यहां पे चेंज भी कर सकते हैं। क्वांटिटी को चेंज कैसे किया जा सकता है, हमें इसके 5 पैक्स बाय किए, इसके हमने 6 पैक्स बाय किए, स्क्रॉल डाउन बटन से मैं चेंज करता चला जा रहा हूं, इसके मैंने 9 पैक्स बाय किए और ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक हो गया, तो मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी, उसके मैंने तरीके बताए, या आपको इतने नंबर ऑफ टाइम्स लोड का बटन प्रेस करना होता है, एंटर का बटन प्रेस करना है, या आप स्क्रीन पे आके क्वांटिटी खुद से मेंशन कर ले। अब ये कॉस्ट, अब कॉस्ट यहां पे खुद से भी लिख सकते हैं, ये कॉस्ट जितनी कॉस्ट है वो आप मेंशन कर लेंगे। यहां पे कॉस्ट चेंज हो सकती है, लेकिन रिटेल प्राइस ये वो प्राइस है जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट आपको यहां पे लिखनी है। ठीक हो गया, आपने कॉस्ट मेंशन कर देनी है, जिस पे आपने इसे खरीदा वो कहलाएगी कॉस्ट, आपने कॉस्ट मेंशन करी। समटाइम ऐसा होता है मेडिसिन के केस में कि वो रिटेल प्राइस मेंशन कर देते हैं और साथ डिस्काउंट रेट मेंशन कर देते हैं। उस केस में फिर आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी पड़ती है हर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, फिर उसके लिए आपने शॉर्टकट यूज करना है। आपने ये, मैं दोबारा से बताने लगा हूं, इधर देख लीजिएगा, आपको ये
फील्ड नजर आ रही है शो डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स डिटेल। अभी ये अनचेक है, ये चेक नहीं है। आपने क्या करना है, इसको चेक कर देना। ये देखिएगा, जैसे ही मैं चेक करूंगा ये नंबर ऑफ इसके कॉलम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखिएगा, मैं इसको चेक करने लगा हूं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करके डिस्काउंट का कॉलम आ गया, डिस्काउंट की अमाउंट का कॉलम आ गया और टोटल डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। टैक्स का कॉलम आ गया, ये टैक्स का कॉलम है, परचेज अमाउंट का और टोटल का, रिटेल का टोटल और टोटल जितने नंबर ऑफ पैक्स बाय किए और टोटल अमाउंट परचेज प्राइस कितनी बनी है, ये टोटल परचेज प्राइस है। ये शो करवाएगा टोटल परचेज प्राइस को, ये टोटल परचेज प्राइस होती है। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यहां से शो हो रहे होते हैं। ये 33 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मैं इंफॉर्मेशन आपको अगेन बता दूं, आपने फीड कैसे करनी है। लेट्स सपोज मुझे ये प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिल रही है और इस पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 20%। देखिएगा, मैं यहां पे फीड करने लगा हूं इंफॉर्मेशन 20%। जैसे ही मैं 20% दूंगा, अब आप देखिएगा उसने बता दिया कि इसकी एक प्रोडक्ट पे 6.55 का डिस्काउंट है और डिस्काउंटेड अमाउंट इसकी बन जाएगी 19.66, 32.76। सॉरी, ये डिस्काउंट है और जितनी इसके नंबर ऑफ यूनिट होंगे उस पे जी 6.55 एक प्रोडक्ट का डिस्काउंट है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं 32.6 का 20%, ये एक प्रोडक्ट का, एक यूनिट का, एक पैक का डिस्काउंट है। इसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 3। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 3। अगर 6.55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 19.6 ऑटोमेटिकली सिस्टम ने वर्किंग करनी है, आपने नहीं करनी है वर्किंग। ठीक हो गया। और इस पे टैक्स है या नहीं है, सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन तो हमने ऐड करनी है। इस प्रोडक्ट पे टैक्स है या नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ब खुद जिस पे टैक्स होगा, जैसे आपको पता है मेडिसिन पे टैक्स नहीं है, सिस्टम ने ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पिक कर दी और एट द एंड उसकी डिस्काउंटेड प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पैक से और ये हमारे पास टोटल इसकी परचेज प्राइस इंफॉर्मेशन बन गई। तो ये टोटल डिस्काउंटेड प्राइस बन गई। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से बाकी फील्ड्स को भी हम फिल करेंगे और एट द एंड हमें क्या करना, जब हम सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन हमने फीड कर दी, सभी कॉलम्स फिल हो गए, इस सेव का बटन है, ये एक्टिव होगा। अभी सर्वर पे तो ये बटन एक्टिव नहीं नजर आ रहा। ये बटन जब आप GRN की स्क्रीन ओपन करेंगे, ये बटन आपको एक्टिव नजर आएगा। आपने इस बटन पे क्लिक करना है, सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक हो गया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब जब सेव हो जाएगी उसके बाद आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो चेंजेस करने का वे क्या है, उसके लिए फिर आपको क्या करना है, अपडेट करना होगा। और अपडेट कहां से किया जा सकता है? अपडेट के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने चेंज करनी है, आप पहले इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको कह देता हूं डिस्काउंट आपने बाय मिस्टेक 20% मेंशन कर दिया, 10% था, आपने ये इंफॉर्मेशन लिखी। अब आप इसको सेव कैसे करेंगे? अब आप इसको सेव करेंगे, अब ये सेव नहीं होगा, अब आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा और ये बटन एक्टिव हो जाएगा। ये अपडेट का बटन होगा, आपको इस बटन को क्लिक करना होगा, तो क्या कर देगा वो, इसको अपडेट कर देगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपके पास ये इनवॉइस रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, आप चाहते हैं कि इसी स्क्रीन से ही आप इसके बार कोड का प्रिंट भी ले लें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बार कोड के प्रिंट के लिए आपको इस ये फील्ड में मैं मेंशन भी कर देता हूं, आपको सबसे पहले इस एरिया पे आना होगा। ये बार कोड प्रिंट के लिए एरिया है। किस एरिया में? बार कोड प्रिंट के एरिया में आपको सिलेक्ट करना है कस्टम, और जो टेम्पलेट आपका बना हुआ है आपको बता दिया गया है कि किस नेम से आपका ये टेम्पलेट बना है, आपने उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर देना।
सिलेक्ट करने के बाद आपने जनरेट बारकोड के बटन को, अभी तो ये अनचेक है, हाईलाइटेड नहीं है, जैसे ही आप इसको जनरेट बारकोड के बटन को प्रेस करेंगे वो आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करवा देगा, क्योंकि देखें मैंने प्रिंट प्रीव्यू को भी चेक किया होगा। और वो तमाम प्रोडक्ट जो अभी आपने परचेज किए हैं और आप उस पे बारकोड स्टिकर्स भी लगाना चाह रहे हैं, वो बारकोड का प्रिंट भी आपको इसी स्क्रीन से ही प्रिंट आउट मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको उसके लिए प्रोडक्ट यूटिलिटी की स्क्रीन पे जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो आज हमने ये सीखा कि कैसे जीआरएन की स्क्रीन में हम जीआरएन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मेरे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अलावा कोई और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कैश को कैसे क्लोज किया जाता है, डेली क्लोजिंग कैसे होती है, मैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।